हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें आज एक और क्वेश्चन लेकर हाजिर हूं आप लोगों के सामने। और इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि दो आइडेंटिकल लूप है, एक का नाम है पी और एक का नाम है क्यू। दोनों की रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर इस तरह से है कि दोनों का जो सेंटर है वो एक ही है। तो हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है नेट मैग्नेटिक फील्ड का उनके कॉमन सेंटर के ऊपर। इन दोनों के अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है वो 3 एम्पियर और 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। कितने की? 3 एम्पियर और 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो एक है पी और एक है क्यू। तो ये हो गया पी, ये वाला हो गया पी और ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया और ये हो गया है क्यू। ठीक है, ये हो गया क्यू। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड हम लिख लेते हैं किसकी वजह से? बीपी की वजह से। और इसके अंदर मान लेते हैं जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है आईपी, और इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है मान लेते हैं वो हो रही है आई क्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप पी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप पी। तो लूप पी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर की तरफ होगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है मैंने एंटी क्लॉकवाइज मान ली। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ निकलता हुआ आएगा और उसको हम कैसे लिखेंगे? बीपी। और ये जो बीपी है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? म्यू नॉट आई पी अपॉन 2r, म्यू नॉट आई पी अपॉन 2r। इसको लिखा मैंने इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे किसकी वजह से? क्यू की वजह से। तो ड्यू टू लूप पी। और अब हम निकाल लेंगे सिमिलरली बी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप क्यू, तो क्यू की वजह से जो आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी म्यू नॉट आई क्यू अपॉन 2r। और ये जो है इसकी डायरेक्शन ऐसे जाएगी। अब क्योंकि बी पी, ये तो आ गया बी पी और ये आ गया बी क्यू, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए। तो इनका जो रिजल्टेंट जाएगा वो ऐसे जाएगा। तो ये आ गया बी आर। तो इनका जो रिजल्टेंट जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा बी पी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने यूज किया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इनके बीच का एंगल 90 हो गया तो कॉस 90 की वैल्यू 0 है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू डालता हूँ तो बी पी की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करोगे तो ये बनेगा म्यू नॉट स्क्वायर आई पी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। और इसी तरह से ये हो जाएगा म्यू नॉट स्क्वायर आई क्यू स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 4r स्क्वायर। गिवन क्या है? गिवन है कि आई पी जो है उसकी वैल्यू 3 है और आई क्यू जो है उसकी वैल्यू 4 है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट बाहर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2r, ये तो आ गया बाहर। अंदर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, तो ये आ जाएगा 5। तो ये बन गया म्यू नॉट अपॉन 2r और ये हो गया 5। अब म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 अपॉन 2r। 5 सेंटीमीटर है तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 ये हो गया और 5 ये हो गया। तो क्या कट रहा है वो काट दो। तो कट रहा है 5 कट गया, 2 से 2 पाई और ये ऊपर जाके 5 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2 पाई इंटू 10 पावर माइनस 5। तो ये तो आ गया हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। क्या आ गया? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेन थीटा का। टेन थीटा किसके बराबर होगा? बी पी अपॉन बी क्यू। अब क्योंकि बी जो है वो प्रोपोर्शनल है, सिंस बी प्रोपोर्शनल है आई, तो इसलिए टेन थीटा को आप लिख सकते हो आई पी अपॉन आई क्यू। क्या लिख सकते हो? आई पी अपॉन आई क्यू। तो आई पी की जो वैल्यू है वो दी हुई है 3 और आई क्यू की वैल्यू है 4। तो यहाँ से ये हो जाएगा 3/4 और थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स 3/4। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स 3/4। तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा एंड होपफुली आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ भी गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर की और वो करंट कैरी कर रहा है 1 एम्पियर की, लाइज इन एक्स वाई प्लेन। कौन से प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में है। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो सेम प्लेन में है, पैरेलल एक्स एक्सिस के, और उसकी डिस्टेंस
लूप के सेंटर से 20 सेंटीमीटर है। हमें बताना है डायरेक्शन वैल्यू ऑफ करंट दैट हैज टू बी मेंटेन्ड इन द वायर। वायर के अंदर करंट की वैल्यू क्या हो जिससे कि ओ के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, 0 हो। तो सबसे पहले आप लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिख दो। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, तो सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं बोल रहा हूं B1, और कहां पर, एट O। तो ये कितना आता है, ये वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2R। तो यहां पर वैल्यू रखो, म्यू नॉट आई की वैल्यू यहां पर गिवन है, तो आई की वैल्यू यहां पर गिवन है 1 एम्पियर, और रेडियस है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1। तो ये हो गया म्यू नॉट इंटू 1, और ये 2 इंटू 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1। तो यहां से बनेगा हमारे पास म्यू नॉट इंटू 0.2 हो जाएगा ना। 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.2। इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। और मैग्नेटिक फील्ड जो लूप की वजह से आएगा, अगर करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज है तो बाहर की तरफ, ये क्लॉकवाइज है तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर की तरफ जा रही होगी, अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा ऐसे। तो सीधी सी बात है कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर आना चाहिए वो किधर की तरफ आना चाहिए, बाहर की तरफ, ऐसे निकलता हुआ। जब ये कैंसिल होगा, तो ये कब कैंसिल हो सकता है, जब करंट जो है वो इस तरह से फ्लो करे। तो यहां पर करंट मान लो आप I2। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, तो स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो कैंसिल हो जाए। तो वो कितना आएगा, B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2πr, और R जो डिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा 0.2। तो यहां से ये बनेगा 0 म्यू नॉट अपॉन 2π इंटू 0.2, और I2 हमें निकालना है। तो ये हो गया सेकेंड। तो फॉर बी नेट इक्वल्स टू 0, फॉर बी नेट इक्वल्स टू 0 क्या होना चाहिए, B1 का मैग्नीट्यूड बराबर हो किसके, B2 के मैग्नीट्यूड के। तो दोनों का मैग्नीट्यूड आप बराबर कर दो। तो B1 जो है वो कितना लिखा गया है, म्यू नॉट अपॉन 0.2 सॉल्व करने के बाद, और ये कितना है, म्यू नॉट अपॉन 2π, और यहाँ पर लिखा है 0.2, और ये है I2। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या कट रहा है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया, 0.2 से 0.2 कट गया। तो यहाँ से I2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2π, और 2π का मतलब है कि ये वैल्यू कितनी हो गई है, 6.28 एम्पियर। कितनी वैल्यू हो गई, 6.28 एम्पियर, जो कि हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे।